सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक बड़ी खबर, खासतौर से जूनियर शिक्षक भर्ती इन 42 सीरीज व जिनका नंबर कम हुआ है उस केस के मामले को लेकर के। तो जो भी जूनियर के साथी, मैं उन सभी साथियों से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ऐसे साथी हर हाल में अपनी OMR सीट की मूल कॉपी, जो थर्ड कॉपी आपको मिली है, उसको हमें प्रोवाइड करवाने का कष्ट करें। हालांकि आपने मुझे फोटो कॉपी आप समझते हैं, छाया प्रति प्रदान किया था, जो मामला न्यायालय में लगा हुआ है, फाइल में एक्सेप्ट है, लेकिन 14 तारीख को इस मामले पर अंतिम मुहर लग सकती है। और एक बड़ी जीत आपकी तभी हो सकती है जब आप सभी जूनियर की जो OMR सीट है, जिसकी OMR में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो रात के अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उस OMR सीट को आप सुरक्षित, मैं चाहूँगा कि मेरे पास मुहैया करवा दें। ये मामला 14 तारीख से पहले हो जाना चाहिए, या आप 14 तारीख को माननीय न्यायालय के सामने, अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी आकर के पेश कर सकते हैं, मुझे दे सकते हैं, या फिर आप उसके पहले भी आकर दे सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा। कैसे आएंगे यह आपकी समस्या है, और मुझे हर हाल में OMR सीट चाहिए तो चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो सपना है, आपकी जो एक कोशिश है, ये पूरी हो, तो निश्चित तौर पर मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी OMR ओरिजिनल, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, जो सेफ साफ सुथरा है, उसको लेकर के आप लोग मित्रों दे दीजिए। एक बड़ी जीत होने जा रही है, और उम्मीद करता हूं कि जूनियर इन 42 सीरीज व कम नंबर के जो हमारे साथी हैं, उनको एक बड़ी सफलता मिल जाएगी और आपके जीवन में एक नई खुशी आएगी। अगली सुनवाई 14 तारीख को है, और यह अंतिम सुनवाई भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे मित्रों देहरादून पर में छात्रों पर जो सरकार की तानाशाही है। आप कहते हैं कि कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, आप जानते हैं कि वामंच टीम आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और कई मुकदमे भी झेल रही है। आंदोलन के लिए क्या जरूरी है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए, कि सरकार जो छात्रों के जुनून मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार उस पर लीपापोती कर रही है, उसको जो है किसी भी हाल में, हर सूरत में हमें आपको नहीं होने देना है। सरकार का जो तानाशाही रुख है, सरकार का जो भ्रष्टतंत्र रवैया है, सरकार का जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो मिशन है, हमें आपको इसको रोकना होगा। अगर आप नहीं रोकेंगे तो आप तो बर्बाद होंगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होंगी, और हम आप सिर्फ तमाशा देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए। मैं इसमें चर्चा पर चर्चा कर रहा हूं। अब पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और पूरा सीन मैं दिखाऊंगा कि आखिर कौन से कैसे मुकदमे लग जाते हैं, और हम आप सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं आंदोलन नहीं किया जा रहा है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा। मैं न्यूज़ एंकर नहीं हूं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों। मैं धाराओं को दिखाऊंगा कि जो छात्र भ्रष्टाचार के लगभग 10,000 छात्र देहरादून में, कार्यालय संवाददाता की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, लगभग 10,000 छात्र आंदोलन में थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस पर जो है सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मित्रों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है, भ्रष्टाचार को फलने फूलने के लिए खुली छूट देने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। हरीश रावत के बेटे को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। हरीश रावत आपको पता है कि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनके बेटे को भी इसमें मेन बनाया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे तो आप भी जेल जाओगे, मैं भी जेल जाऊंगा, और जो भी बोलने की बगावत करेगा, जो भी बोलने की कोशिश करेगा, उसे सरकार जेल में डाल देगी। तमाम वकीलों ने जब दबाव डाला तब 307 हटी धारा, आप समझिए 307 जैसे मुकदमे लगा देती है प्रशासन। यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की बात है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान
ही नहीं, पूरे देश का नौजवान जिस दिन एकजुट हो जाएगा उस दिन बैंड बज जाएगी। कौन कौन सी धाराएं हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप आंदोलन करते हैं तो कौन कौन सी धाराएं सरकार ला सकती है। 307, 332, 553, 147, 186, 341, 188, 427, 34 एवं 3/4 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम, क्रिमिनल 7 लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि बेरोजगारों ने पहले गांधी पार्क के बाहर राजपुर रोड जाम की। ध्यान से देखिए, एस लेहाल चौक पर जाम लगा दिया, फिर घंटा घर पर जाम लगाने की कोशिश की। आरोप है कि शाम करीब 4:45 बजे भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की। सच्चाई यह नहीं है, कोई छात्र पत्थरबाजी नहीं करता है। जब छात्रों की बात नहीं मानी जाती है, छात्र ऊब जाता है तो जाम लगाता है और उसी दौर प्रशासन, पुलिस, वर्दीधारी अपनी लाठियां भाजना शुरू करते हैं। जैसा कि बालसन चौराहे पर आपने आंखों देखा हाल देखा था कि छात्रों की कोई गलती नहीं थी, प्रशासन जबरदस्ती उनको हटाना चाहता था, प्रशासन आंदोलन को समाप्त करवाना चाहता था। सत्ता के नशे में चूर आला अधिकारी जब लाठी भाजना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर छात्र उग्र होगा, छात्र जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मजबूर होगा। और उसी दौरान इनका कहना है कि पत्थरबाजी, जब लाठियां भाजी जाएंगी तो छात्र अपने बचाव में पत्थरबाजी करते हैं। कोई भी छात्र पत्थरबाज नहीं है, कोई भी छात्र आपराधिक नहीं है, कोई भी छात्र नहीं चाहता कि मुझे पत्थर चलाना पड़े, सरकार से टकराना पड़े। यहाँ तक कि मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूँ कि छात्र कभी यह सोच भी नहीं सकता कि मुझे जो है आंदोलन करने की जरूरत पड़े अगर सरकारें सही हो तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती, एलटी भर्ती, 69,000 प्राथमिक, किसको गिनाऊं, टेट किसको मैं गिनाऊं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमें आपको एकजुटता का परिचय देना होगा। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है, हम सपा बसपा कांग्रेस भाजपा जैसे संगठन नहीं चलाते हैं और युवाओं का कोई संगठन नहीं है। यही कारण है कि सरकारें उनकी बात नहीं मानती, उनके ऊपर लाठियां चलाती हैं, उनके ऊपर संदिग्ध परिस्थितियों में 307, 332, 353, 147, 186, 341, 188, 427, 34, 3/4 जैसी धाराओं का जो है सोचिए। आप कहना नहीं चाह रहा हूं, बड़ा कष्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी अपील है कि अगर वक्त है तो जाति धर्म की इस गठरी को सर से फेंक करके सीधे सीधे अपने हक अधिकार के लिए आइए, वरना आपके अधिकारों के लेकर के अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे। आप बताइए ना, अखिलेश यादव ने आपके कितने अधिकारों को लेकर के लड़ा, बताइए। मायावती ने आपके कितने अधिकारों को सुना है, भाजपा ने कितने अधिकारों को सुना है, कांग्रेस ने कितने। सिर्फ इनको वोट चाहिए और आप वोटर बनकर के अगर रहना चाहते हैं तो आप वोट दीजिए, स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सही दिशा में कार्य होना चाहिए, तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक संगठन के नीचे आना पड़ेगा और अपना योगदान देना होगा तन मन धन से। क्योंकि जिनके ऊपर मुकदमे लदे हैं उनको किस तरीके से सिलेंडर किया जाएगा इसको आप समझ सकते हो। तो हर हाल में आप समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस दृश्य को देख करके आपकी रूह कांप जाएगी कि जो छात्र लगातार सरकार से कर रहे हैं साहब भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश दरोगा में 37 मिनट में 135 क्वेश्चन करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। LTGIC में आप लोगों ने देखा, उसी परीक्षा नियंत्रक को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में KL पटेल की लगातार संपत्ति कुर्क की जा रही है। लेकिन उनको क्या हुआ, जिनके साथ भ्रष्टाचार हो गया, जिनका भविष्य चौपट हो गया, उनके साथ क्या हुआ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप देखिए TGT PGT लो करके अम्बेडकर नगर टांडा में जो भ्रष्टाचार हुआ था, क्या हुआ, कुछ हो पा रहा है क्या। अगर आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। तो ऐसे में एकजुटता दिखानी होगी, संगठन के तहत आप लोगों को जुड़ना होगा। तन मन धन संगठन के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि सरकार से आंख में आंख डालकर बात कर सके। फैसला आपको करना है,
अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि हम सिर्फ फार्म भरेंगे और सिर्फ परीक्षा देंगे, होगा तो भी भला, नहीं होगा तो भी भला, जो जिस तरीके से बाजी मारना चाहता है मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मित्रों, माफ़ी चाहता हूँ, लेखपाल भर्ती में 8,000 पदों पर 16,000 लोग संदिग्ध पाए गए। क्या कर रही है सरकार? तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा। लाठीचार्ज सरकार करेगी, आपको आंदोलन नहीं करने देगी, आप चुप रहो, मौन रहो, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं तो आपको एकजुटता दिखानी होगी। पूरे प्रदेश के कोने कोने में, गली गली, कूचे कूचे में युवाओं का संगठन होना चाहिए। उसके लिए आपको आगे आना होगा। आपको अपने कंधे पर जो है यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के नौजवान ही नहीं, पूरे भारत के नौजवान एक साथ होकर के सरकारों से लड़ेंगे और सरकारों से उनका एक प्रतिनिधि मिल करके बात करेगा। अगर आप इस पर तैयार हैं तो आंदोलन का आगाज होगा, वरना हम भी इसी तरीके से मुकदमे हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो भी साथी मेरे साथ हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को समझना है। इसलिए जो भी साथी हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि हमें आपको एक बहुतायत संख्या में हर गली कूचे चौराहे पर एक संगठन खड़ा करना होगा, जिससे कि सरकारों को डर हो। 2-4 लोग जाओगे तो ऐसे ही धारा लग जाएगी, 10,000 लोग थे तो ये हाल है। तो बात समझिए इसको। तो इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है कि छात्रों पर जो है सरकारें इस तरीके से तानाशाही कर रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान मौन है। उनको लगता है कि जब मेरी बारी आएगी तो ये देखा जाएगा। तो मित्रों, आपकी भी बारी आएगी, बस वक्त का इंतजार करिए। धन्यवाद।